अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड वॉर को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। कहा मादर वतन को दरपेश किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खित्ते का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं होती। इज्तिमाई कौमी असम के बगैर दहशतगर्दी जैसे खतरे से निपटना नामुमकिन है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार। तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मजबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान आजादाना और भरपूर सवालों जवाब की नशिस्त भी हुई। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के परेले मिसाइल के तजुर्बात। मिसाइल तजुर्बात 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे में किए गए। मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश। भारतीय जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए, सिर्फ तारीख का तायुन होना बाकी है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का एक्स पर बयान। कहा बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। बच्चों ने जब फैसला किया तो वालिद को वाज़े कहा वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं प्रोपेगेंडे से परहेज किया जाए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और इनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी। ये एहतजाज जाली हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुश्तिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर शैफ ने कहा अब जाली हुकूमत बानी PTI की रिहाई को मजीद नहीं रोक सकती। हसन अब्दाल में झारीकस के करीब डबल कैबन गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 3 बहनों समेत 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। शनाख्त किंजा, नाजिया, एमन और साबिरा के नाम से हुई। 4 साला बच्चे मुस्तफ़ा की तलाश जारी। 5 को जिंदा बचा लिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक वाह कैंट से है। बदकिस्मत फैमिली शादी से वापस आ रही थी। रावलपिंडी ढोक बदाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से जल थल एक। कलर कहार के 4 देहात में तूफानी बारिश से तबाही। दर्जनों मकान, बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर जमीन बोस। सोलर पैनल उड़ गए, दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। गलियात में शदीद बारिश, मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे।
मॉनसून के नुकसानात से निपटने के लिए तजावुजात क्यों नहीं हटाई गई? पंजाब में दरियाओं और आबी रास्तों से 897 तजावुजात क्यों ना हटाई गई? क्या लोग इसी तरह मरते रहेंगे और जिम्मेदारान कुछ नहीं करेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल शहादताबाद बरहम, आबी गुजरगाहों से तजावुजात न हटाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। मेंबर कमेटी हुमायूं मोहम्मद ने कहा, 2022 के सैलाब के बाद हमने कोई बेहतरी की। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने कहा, मिल्कियती जमीनें भी दरियाओं के रास्तों में आ चुकी हैं। तजावुजात रोकथाम के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। कमेटी का वजारत में ग्रेड 17 से 21 की 16 खाली असामियों पर इजहार तशवीश। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का जल्जिले के बाद कामचटका रीजन में सुनामी, 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकरा गईं। मुतासरा इलाकों में कई इमारतें गिर गईं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अमरीका, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी सुनामी वार्निंग जारी। साहिली इलाकों से इनखला की हिदायत, लोगों ने इमारतों की छतों पर पनाह ले ली। जापान का फुकुशिमा जोहरी प्लांट भी खाली करा लिया गया। कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक्वाडोर में भी सुनामी की वार्निंग जारी। अमरीकी रियासत हवाई में सुनामी के सायरन, साहिली इलाके से इनखला, बंदरगाहों से जहाज हटाने की हिदायत। लोगों ने ग़िज़ाई अशिया जमा करने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। बदतरीन ट्रैफिक जैम, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, अलास्का, वैनकूवर में भी सुनामी की एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह-नमू 3.6% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा। आलमी इक्तसादी सूरत हाल पर IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। IMF के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी शरह-नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान की मुआशी शरह-नमू आलमी मुआशी तरक्की की रफ्तार से बेहतर रहने का इम्कान है। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर एक और जोड़े का लर्ज़ाखेज कत्ल। मस्तोंग में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी 7 साल बाद कत्ल। लेविस के मुताबिक शुएब ने 7 साल कबल कोयटा की खातून से कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अर्सा कबल शुएब का ससुराल वालों से राजीनामा हो गया। खातून के भाइयों ने मियाँ बीवी को दावत पर बुलाया। मकतूल हामिला बीवी के हमरा पंजगोर से कोयटा आ रहा था। मुलजिमान ने लुकपास के करीब होटल में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून के 5 भाई नामजद। मुलजिमान की तलाश जारी। कराची के लिफ्टन चाइना पोर्ट में लड़के लड़की के कत्ल का वाक़या। गुजरावाला से मकतूला के भाई वक़ास समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मकतूल साजिद के अहल खाना कराची पहुँच गए। वालिद का बयान रिकॉर्ड। मकतूल के अहल खाना का कहना है कि हमें साजिद और सना की शादी का इल्म नहीं था। सोशल मीडिया से कत्ल का पता चला। हमें भी खतरा है, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। DIG साउथ कराची कहते हैं वक़ास की कराची ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। मकतूल के वालिद ने 5 अफराद को कराची में दर्ज मुकदमे में ज़्यादातर चीज़ें हमने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी मेंशन कर दी हैं, बट मैं जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो कि हमारे जो रेंज है जो हमने डिसाइड की हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट, वो और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट था 5 to 7%, तो उससे स्लाइटली नीचे की साइड पे था, बट वाज क्लोज टू द टारगेट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसकी प्रोजेक्शन है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई, और उसके साथ साथ जो है वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स से ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई, और उसके साथ साथ जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि ज़्यादा स्टैटिक रहता है और उसमें कमी कम होती, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल के अंदर कमी आई। और जो पिछला महीना था
जून का महीना उसमें ये कम हो गए तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया। और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज़्यादा इजाफा है, बट इसका नॉर्मल जो स्टांस है हमारा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और आगे चल के बेस इफेक्ट जो है वो उसका भी वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया और उसके अलावा बाकी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें खासकर जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की हमारी सिचुएशन है उसको भी रिव्यू किया और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। खासकर एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको रिव्यू किया गया और उसके अंदर रिसेंट जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। और आपने देखा होगा कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल जो 24 का साल था उसके मुकाबले में 25 में उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज आया। जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स थे जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है 59.1 बिलियन डॉलर्स वो हो गए। तो इसके अंदर जो ओवरऑल इंक्रीज था वो तकरीबन 11% के करीब था, 11.1%। लेकिन ज़्यादा जो इसमें देखने की बात है कि नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में कैसे उसमें चेंज आया। तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो 16% से बढ़े हैं और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसमें एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई है और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी ने चूँकि पिकअप करना शुरू किया तो उसमें अदर देन ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो भी काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज आया है। और साथ साथ जो है वो हमारे जो दूसरे करंट अकाउंट के हमारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें रेमिटेंसेज हैं एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी आया है, थोड़ा इजाफा हुआ है उसमें भी।